Hi everyone, welcome all of you. In today's module 4.5 we will discuss numericals based on optical fiber. Optical fiber पे based कौन कौन से numericals एग्जाम में आते हैं. अभी तक हमने जो स्टडी किया था कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, क्लासिफिकेशन एंड द डेरिवेशन फॉर न्यूमेरिकल अपर्चर एंड एक्सेप्टेंस एंगल, और लास्ट में हमने एप्लीकेशन डिस्कस किए थे. तो जो डेरिवेशन हमने किया था वहाँ से कुछ फॉर्मुलेज निकल के आते हैं. कौन कौन से फॉर्मुलेज निकल के आते हैं, पहले वो फॉर्मुलेज हम लिखेंगे. उसके बाद जो वैल्यूज एग्जाम में पूछते हैं, न्यूमेरिकल्स जो पूछते हैं, क्या क्या न्यूमेरिकल्स पूछते हैं, उनकी वैल्यूज क्या हो सकती है वो डिस्कस करेंगे. उसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे. तो सबसे पहले हम फॉर्मुलाज देखते हैं. तो कौन कौन से फॉर्मुलाज थे, मैं स्टार्ट करता हूं. फर्स्ट फॉर्मुला हमारा निकल के आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन भी आप लिख सकते हो, म्यू भी लिख सकते हो. दैट इज गिवन बाय सी अपॉन वी, वेलोसिटी ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ए वैक्यूम. इससे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं. ओके, फर्स्ट फॉर्मूला जो हमें हमेशा याद होना चाहिए. सेकंड फॉर्मूला हमारा निकल के आता है न्यूमेरिकल क्रिटिकल एंगल का. सेकंड फॉर्मूला जो है हमारा वो है क्रिटिकल एंगल का. क्रिटिकल एंगल हम कैलकुलेट करते हैं जब हम डेरिवेशन करते हैं तो एक वैल्यू आती है साइन थीटा सी. उससे हम क्रिटिकल एंगल निकाल सकते हैं म्यू क्लेड अपॉन म्यू कोर. ये फॉर्मूला यूज करके हम क्रिटिकल एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं. दिस इज फॉर्मूला नंबर 2. थर्ड फॉर्मूला हमारा निकल के आता है, जो फाइनल रिजल्ट आता है डेरिवेशन में, न्यूमेरिकल अपर्चर इक्वल टू साइन आई मैक्सिमम एंड दैट इज इक्वल टू म्यू कोर का स्क्वायर माइनस म्यू क्लेड का स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट का स्क्वायर. ये वैल्यूज हमारी निकल के आती है फाइनल जब हम डेरिवेशन करते हैं तो न्यूमेरिकल अपर्चर के लिए. और यहीं पे आई मैक्सिमम को हम क्या बोलते हैं, एक्सेप्टेंस एंगल. तो इसके लिए एक फॉर्मूला हम और लिख सकते हैं, I मैक्सिमम इक्वल टू साइन इनवर्स Na. ये फॉर्मूला भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं. जब हमें Na की वैल्यू दे रखी होगी तो I मैक्सिमम हम कैलकुलेट कर सकते हैं. दिस इज फॉर्मूला नंबर 3 एंड दिस इज 4. एक फॉर्मूला हम लिखते हैं फ्रंक्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज का, डेल्टा का. फ्रंक्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज डेल्टा इक्वल टू म्यू कोर माइनस म्यू क्लेड अपॉन म्यू कोर. ये फॉर्मूला भी हम यूज करते हैं. दैट इज कॉल्ड फ्रंक्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज. द डिफरेंस बिटवीन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर एंड क्लेड डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर. इस फॉर्मूला को हम यूज लेते हैं फ्रंक्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज कैलकुलेट करने के लिए. ओके, एक फॉर्मूला हमारा हम लिखते हैं वी नंबर के लिए, 2 पाई ए अपॉन लेमडा म्यू कोर का स्क्वायर माइनस म्यू क्लेड का स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट का स्क्वायर. और इसी से ये जो फॉर्मूला है, इसी के साथ में एक फॉर्मूला हम और लिखते हैं nm, नंबर ऑफ मोड. कितने मोड प्रोपोगेट होंगे, v स्क्वायर बाई 2. दिस इज फॉर्मूला नंबर 5. तो 5 फॉर्मूलाज हो गए और एक है रिलेशन. ये तो फॉर्मूलाज हैं, ये 5 फॉर्मूलाज है जो न्यूमेरिकल सोल्व करने में काम आते हैं. और एक हम रिलेशन निकालते हैं Na और डेल्टा में. Na और डेल्टा में रिलेशन निकालते हैं, Na और डेल्टा में रिलेशन कैलकुलेट करते हैं. उसको भी हम काम में लेते हैं न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए. Na और डेल्टा में रिलेशन निकल के आता है Na इक्वल टू म्यू कोर अनरूट 2 डेल्टा. ये रिलेशन हमने कैलकुलेट किया था. इस पे भी न्यूमेरिकल्स होते हैं जिनको हम सोल्व कर सकते हैं. तो ये फॉर्मूलाज हैं जिन पे न्यूमेरिकल्स आते हैं और उन न्यूमेरिकल्स को हम इजीली सोल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग दीज फॉर्मूलाज 1 2 3 4 5 एंड 6. ये 6 फॉर्मूलाज हम यूज करके कोई भी न्यूमेरिकल ऑप्टिकल फाइबर बेस्ड कोई भी न्यूमेरिकल हम सोल्व कर सकते हैं. ओके, सो यहाँ पे इन फॉर्मूलाज में जो वैल्यू निकल के आएगी, वैल्यू क्या हो सकती है. जैसे सबसे पहले हम बात करें, फर्स्ट फॉर्मूला हमने लिखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कितनी हो सकती है. अगर एयर मीडियम है, एयर मीडियम में क्या होगा, लाइट की वेलोसिटी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. ये वेलोसिटी होती है लाइट की. और एयर मीडियम में भी वेलोसिटी क्या रहती है, सेम रहती है. एयर मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो जाएगा, 1. एयर मीडियम के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू हमेशा क्या होगी, 1 होगी. क्यों, क्योंकि लाइट की वेलोसिटी एयर में भी सेम रहती है, चेंज नहीं होती. तो वहां पे आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू निकल के आएगी 1. आप देखोगे वाटर के लिए, वाटर में क्या होगा, लाइट की स्पीड कम हो जाएगी. स्पीड कम होगी तो क्या होगा, रेशियो बढ़ जाएगा. तो वाटर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू बढ़ जाएगी. मैक्सिमम आपको डायमंड के लिए मिलती है 2.26. तो धीरे धीरे जैसे जैसे डेंसर मीडियम काम में लोगे, जैसे जैसे मीडियम डेंसर होता जाएगा, वाटर है तो उसके लिए रिफ्रैक्टिव ज्यादा होगा, डायमंड है तो उसके लिए और ज्यादा होगा.
तो यहाँ पे आप देखोगे जैसे जैसे मीडियम डेंसर होगा वैसे वैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी। मैक्सिमम जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें देखने को मिलता है 1 से 3 के बीच में रहता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू आपकी 1 से 3 के बीच में रहेगी कोर और क्लेडिंग की। ओके, अगेन साइन थीटा सी क्रिटिकल एंगल। अभी क्रिटिकल एंगल क्या है ना, तो हमने देखा था कि ऑप्टिकल फाइबर में, ऑप्टिकल फाइबर जो हम स्टडी कर रहे थे, ऑप्टिकल फाइबर में कोर और क्लेडिंग जो सरफेस होता है, कोर और क्लेडिंग का जो सरफेस होता है, यहाँ पे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनता है वो एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है। वो एंगल क्रिटिकल एंगल की वैल्यू के या तो इक्वल हो या उससे ज्यादा हो। इक्वल होगा तो क्या होगा, ये वाला एंगल जो होगा ये प्लेन में लेट जाएगी, ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा। तो इक्वल होता है उस केस में क्रिटिकल एंगल की जो वैल्यू होती है साइन थीटा सी की, वो म्यू क्लेड अपॉन म्यू कोर के इक्वल होती है। और ये वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 90 डिग्री। मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 90 डिग्री। तो थीटा सी की जो वैल्यू होती है ये मैक्सिमम हो सकती है आपकी 0 to 90 डिग्री। ये इस रेंज में वेरी करती है। उसी पे बेस्ड म्यू कोर और म्यू क्लेड, अगर यहां पे हम देखें तो क्रिटिकल एंगल की वैल्यू कितनी हो सकती है, 90 डिग्री। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कितनी हो सकती है, 1 से 3 के बीच में। और हम कैलकुलेशन करते हैं तो हम देखते हैं कि Na की जो वैल्यू होती है न्यूमेरिकल अपर्चर की, वो वैल्यू आपको 0.2 से लेके 0.3 के बीच में मिलेगी। Na की जो वैल्यू होती है 0.2 से लेके 0.3 के बीच में मिलती है। आई मैक्सिमम एक्सेप्टेंस एंगल, एक्सेप्टेंस एंगल की वैल्यू कितनी हो सकती है, ऑप्टिकल फाइबर में बाहर से जो लाइट इंसिडेंट कर रहे हैं ये वाला एंगल, ये एंगल मैक्सिमम कितना हो सकता है, ये भी मैक्सिमम हो सकता है आपका 90 डिग्री। मैक्सिमम कितना हो सकता है, ये वाला एंगल 90 डिग्री। ये वाला एंगल भी मैक्सिमम हो सकता है 90 डिग्री। ओके, सो आई मैक्सिमम की वैल्यू भी क्या होगी, 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री के बीच में हो सकता है। फ्रैक्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज, फ्रैक्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज की वैल्यू कितनी हो सकती है, आप देख सकते हो यहाँ पे डेल्टा की जो वैल्यू होती है वो 0.1 से कम होगी, 0.01 0.02 है ना, हमेशा 0.1 से कम ये वैल्यू आपको देखने को मिलेगी। तो ये बेसिक वैल्यूज हैं, बेसिक फॉर्मूलाज हैं, ये सारे फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए, तभी आप इजीली न्यूमेरिकल्स कर पाओगे। कौन कौन से फॉर्मूलाज हैं, फर्स्ट फॉर्मूला हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, सेकंड क्रिटिकल एंगल का, उसके बाद न्यूमेरिकल अपर्चर, एक्सेप्टेंस एंगल, फ्रैक्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज, वी नंबर, नंबर ऑफ मोड प्रोपोगेट एंड द रिलेशन बिटवीन न्यूमेरिकल अपर्चर एंड फ्रैक्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज। ये सारे फॉर्मूलाज आपको याद होनी चाहिए। अगर ये फॉर्मूलाज आपको याद है तो आप ऑप्टिकल फाइबर के न्यूमेरिकल इजीली कर लोगे, फिर वो न्यूमेरिकल्स आपके हार्ड नहीं रहेंगे। ठीक है, तो अब 1 by 1 हम कुछ न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे, इनमें से कौन सा फॉर्मूला यूज होगा वो आपको देखना है। तो सबसे पहले एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना आप कि इनकी वैल्यूज हो कितनी सकती है। एक्सेप्टेंस एंगल है या क्रिटिकल एंगल है, उनकी वैल्यू मैक्सिमम 90 डिग्री हो सकती है, उसी रेंज में आपका आंसर आना चाहिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की हम बात करेंगे तो इसकी वैल्यू 1 से 3 के बीच में होती है। आपको कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछे, क्लेडिंग का पूछे, इनकी वैल्यू हमेशा आपकी 1 से 3 के बीच में आनी चाहिए। ओके, फ्रैक्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू बहुत कम होती है क्योंकि हम म्यू कोर माइनस म्यू क्लेड को और म्यू कोर से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये वैल्यू और भी कम होगी। ठीक है, इसी तरह से वी नंबर पे बहुत कम न्यूमेरिकल्स आते हैं। वी नंबर ओनली एक डिजिट है जो आपको ये बताता है कि ऑप्टिकल फाइबर आपका सिंगल मोड होगा या मल्टी मोड होगा, और उससे हम नंबर ऑफ मोड भी निकाल सकते हैं। ओके, सो वी नंबर पे न्यूमेरिकल्स इतने नहीं आते हैं, फॉर्मूला आपको याद रखना है। जो बाकी जो फॉर्मूलाज हैं उन पे आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं। आपको कभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर पूछ सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लेडिंग पूछ सकते हैं, न्यूमेरिकल अपर्चर पूछ सकते हैं, एक्सेप्टेंस एंगल पूछ सकते हैं, क्रिटिकल एंगल पूछ सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, म्यू कोर और म्यू क्लेड की वैल्यू दे रखी होती है और सारी चीजें पूछी होती है। तो हर एक जो चीज है, साइन थीटा हो, Na हो, आई मैक्सिमम हो, डेल्टा हो, वी नंबर हो, सारी चीजें डिपेंड करती है म्यू कोर और म्यू क्लेड की वैल्यू। जो कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उस पे, और जो क्लेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उस पर डिपेंड करती है। तो सारी जो वैल्यू है आप कैलकुलेट कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लेड। ओके, सो अब 1 by 1 हम कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते हैं। सो फर्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा जिसमें हमें वैल्यूज दे रखी है। एंड ऑप्टिकल फाइबर हैज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर 1.5। कोर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1.5 है। एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंस बिटवीन कोर एंड क्लेडिंग, कोर और क्लेडिंग का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंस है दैट इज इक्वल टू 0.01। डिटरमाइन न्यूमेरिकल अपर्चर एंड मैक्सिमम एक्सेप्टेंस एंगल।
हमें Na और मैक्सिमम एक्सेप्टेंस एंगल कैलकुलेट करना है। ओके, तो फिजिक्स में सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में गिवन क्या क्या है, सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन है म्यू कोर। म्यू कोर की जो वैल्यू है वो हमें दे रखी है 1.5। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। म्यू कोर की वैल्यू हमें दे रखी है 1.5। एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंस मींस कोर और क्लेडिंग का डिफरेंस, म्यू कोर माइनस म्यू क्लेड, इनका जो डिफरेंस है वो हमें दिया हुआ है 0.01। ये वैल्यूज हमें दे रखी है। क्या पूछा है हमें कि Na की वैल्यू क्या होगी एंड मैक्सिमम एक्सेप्टेंस एंगल की वैल्यू क्या होगी। कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमें पता है कि जो Na का फॉर्मूला होता है, वी नो दैट Na इक्वल टू जो न्यूमेरिकल अपर्चर है उसका फॉर्मूला होता है म्यू कोर स्क्वायर माइनस म्यू क्लेड स्क्वायर, ये Na का फॉर्मूला है, डिवाइडेड बाय म्यू नॉट स्क्वायर भी होता है, बट यहाँ पे मीडियम हमें नहीं दिया हुआ है, तो हम क्या मीडियम कंसीडर करेंगे, एयर मीडियम कंसीडर करेंगे। तो म्यू नॉट की वैल्यू हम यहाँ क्या कंसीडर करके चलेंगे, 1। अगर कोई मीडियम दे रखा हो तो हमें इसको म्यू नॉट स्क्वायर से डिवाइड करना होगा, अदरवाइज आप म्यू नॉट को 1 लेके चल सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे वैल्यूज क्या आएगी, देखो म्यू कोर का स्क्वायर आपको दे रखा है, म्यू क्लेड की वैल्यू नहीं दे रखी है, बट एक रिलेशन दे रखा है कि म्यू कोर माइनस म्यू क्लेड इक्वल टू 0.01। सो यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालना चाहें म्यू क्लेड की वैल्यू क्या आएगी, म्यू क्लेड इक्वल टू म्यू कोर माइनस 0.01। म्यू कोर कितना है आपका 1.5 माइनस 0.01, तो म्यू क्लेड की वैल्यू निकल के आती है 1.49। तो ये वैल्यू हम म्यू क्लेड की यहाँ पे यूज करेंगे। सबसे पहले म्यू कोर का स्क्वायर हो जाएगा आपका 1.5 का होल स्क्वायर माइनस म्यू क्लेड का स्क्वायर 1.49 का होल स्क्वायर। इसको सोल्व करते हैं। 1.5 का स्क्वायर 2.25 माइनस 1.49 का स्क्वायर 2.22 एंड ये तो किसका स्क्वायर कर लिया हमने, 1.5 का स्क्वायर किया 2.25, 1.49 का स्क्वायर किया 2.20, इसको इससे माइनस कर दोगे Na इक्वल टू क्या आएगा, रूट 0.03 एंड दैट इज इक्वल टू 0.173। तो न्यूमेरिकल अपर्चर की वैल्यू हमारी क्या आ गई, Na की वैल्यू निकल के आ गई 0.173। ये Na की वैल्यू में डिटरमाइन कर ली। अब हम डिटरमाइन करेंगे आई मैक्सिमम कैसे निकालेंगे, आई मैक्सिमम इक्वल टू साइन इनवर्स Na। ये फॉर्मूला हम यहाँ पे डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। Na की वैल्यू का साइन इनवर्स कर देंगे, साइन इनवर्स 0.173 दैट इज इक्वल टू 10 डिग्री। आई मैक्सिमम की वैल्यू हमारी आ जाती है 10 डिग्री। ओके, इस तरह से हम ऑप्टिकल फाइबर बेस्ड न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर सकते हैं। क्या गिवन है और क्या कैलकुलेट करना है ये हमें ध्यान रखना है। एक और न्यूमेरिकल हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एन ऑप्टिकल फाइबर हैज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर 1.45। क्या दे रखा है, एन ऑप्टिकल फाइबर हैज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर इट इज इक्वल टू 1.45 एंड द फ्रंक्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज इज 0.01। फ्रंक्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज को हम डिनोट करते हैं डेल्टा से। इसकी वैल्यू दे रखी है 0.01। इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या दे रखा था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफरेंस दे रखा था, दैट इज 0.01 म्यू कोर माइनस म्यू क्लेड। बट इस बार आपको क्या दे रखा है, फ्रंक्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज दे रखा है, ये होता है डेल्टा। इसकी वैल्यू जो होती है, डेल्टा को हम कैसे डिनोट करते हैं, डेल्टा इक्वल टू म्यू कोर माइनस म्यू क्लेड अपॉन म्यू कोर। ये फॉर्मूला होता है फ्रंक्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज का। ये वैल्यू हमें दे रखी है। क्या निकालना है हमें, क्या कैलकुलेट करना है, मैक्सिमम एंगल आई मैक्सिमम की वैल्यू हमें डिटरमाइन करनी है। ओके, सो क्या करेंगे, क्योंकि हमें आई मैक्सिमम के लिए क्या क्या चाहिए, म्यू कोर की वैल्यू चाहिए, म्यू क्लेड की वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेल्टा और म्यू कोर की वैल्यू यूज करके म्यू क्लेड की वैल्यू डिटरमाइन करेंगे। ओके, सो म्यू क्लेड की वैल्यू डिटरमाइन करते हैं। वी नो दैट, क्या लिखेंगे हम, वी नो दैट डेल्टा इक्वल टू दिस, सो डेल्टा 0.01 दैट इज इक्वल टू म्यू कोर 1.45 माइनस म्यू क्लेड
डिवाइडेड बाई म्यू कोर 1.45, इसको मल्टीप्लाई कर दो 0.01 मल्टीप्लाई बाई 1.45 दैट इज इक्वल टू 1.45 माइनस म्यू क्लेड। इसको आपने मल्टीप्लाई किया, ये कितना हो जाएगा 0.0145 इक्वल टू 1.45 माइनस म्यू क्लेड। तो म्यू क्लेड की वैल्यू यहां से आपकी आ जाएगी म्यू क्लेड इक्वल टू 1.45 माइनस 0.0145, इसको माइनस करोगे आप 1.4455, ये वैल्यू निकल के आएगी म्यू क्लेड की। तो म्यू कोर की वैल्यू आपको दे रखी है, म्यू क्लेड की वैल्यू हमने डिटरमाइन कर ली, कितनी आई 1.4455, क्या वैल्यू आई 1.4455। अब कोर की वैल्यू भी पता है, क्लेड की वैल्यू पता है, क्या निकाल सकते हैं हम, एक्सेप्टेंस एंगल निकाल सकते हैं। तो एक्सेप्टेंस एंगल कैसे निकालेंगे, साइन आई मैक्सिमम, जो Na का फॉर्मूला होता है इसको हम साइन आई मैक्सिमम भी लिखते हैं म्यू कोर स्क्वायर माइनस म्यू क्लेड स्क्वायर। यहां भी म्यू नॉट स्क्वायर नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि मीडियम आपको नहीं दे रखा है, तो एयर मीडियम आप मान के चलोगे। ओके, म्यू कोर का स्क्वायर 1.45 होल स्क्वायर माइनस म्यू क्लेड का स्क्वायर 1.4455 होल स्क्वायर का रूट। स्क्वायर करते हैं, देखो क्या आता है, सोल्व करते हैं इसको स्क्वायर करके 1.45 का स्क्वायर 2.1025 माइनस 1.4455 का स्क्वायर 2.0895, माइनस कर दोगे ये आ जाएगा 0.0130 एंड इसका रूट लेंगे तो ये वैल्यू निकल के आएगी 0.114 और इससे हम आई मैक्सिमम निकाल लेंगे। आई मैक्सिमम कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स 0.114 इट इज इक्वल टू 6.55 डिग्री। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास आई मैक्सिमम, किसकी वैल्यू आ गई, आई मैक्सिमम की, जो कि हमें कैलकुलेट करनी थी। इस तरह से हम न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हैं। जो भी न्यूमेरिकल हमें दे रखा होता है उसमें क्या वैल्यू दे रखी है, उस बेसिस पे हम न्यूमेरिकल्स को सोल्व कर सकते हैं। क्या वैल्यू निकल के आती है हमारी आई मैक्सिमम की, साइन इनवर्स 0.114 इट इज इक्वल टू 6.55 डिग्री। ओके, नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि जो एक ऑप्टिकल फाइबर है उसका कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5 एंड फ्रैक्शनल इंडेक्स डिफरेंस 0.005। एक फाइबर है जिसमें कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दे रखा है 1.5 एंड जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंस है, चेंज है, फ्रैक्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंस दैट इज गिवन 0.005। हमें क्या डिटरमाइन करना है, हमें सारी वैल्यू डिटरमाइन करनी है, क्लेडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्रिटिकल एंगल, एक्सेप्टेंस एंगल एंड न्यूमेरिकल अपर्चर, ये सारी चीजें कैलकुलेट करनी है। जैसा मैंने आपको बताया था, अगर हमें क्लेड और कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता हो तो ये सारी चीजें हम डिटरमाइन कर सकते हैं। ओके, किस तरह से सोल्व करेंगे, आई जस्ट गिव यू गुड आइडिया कैसे इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, है ना। एक ग्लास ऑप्टिकल फाइबर है जिसका कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे रखा है, सॉल्यूशन म्यू कोर, कोर की वैल्यू आपको दे रखी है 1.5। ओके, और डेल्टा फंक्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डेल्टा की वैल्यू दे रखी है 0.0005। ये दो वैल्यूज आपको दी हुई है। क्या क्या पूछा है आपको क्वेश्चन में, आपको पूछा है कि म्यू क्लेड की वैल्यू क्या होगी। ओके, म्यू क्लेड की वैल्यू डिटरमाइन करनी है, देन क्रिटिकल एंगल थीटा सी की वैल्यू डिटरमाइन करनी है, एक्सेप्टेंस एंगल आई मैक्सिमम की वैल्यू डिटरमाइन करनी है एंड न्यूमेरिकल अपर्चर, ये सारी वैल्यूज आपको डिटरमाइन करनी है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना होगा, म्यू क्लेड कैलकुलेट करना होगा। जब डेल्टा दे रखा हो, म्यू कोर दे रखा हो, डेल्टा का जो फॉर्मूला होता है, वी नो दैट डेल्टा का जो फॉर्मूला होता है, डेल्टा इक्वल टू म्यू कोर माइनस म्यू क्लेड डिवाइडेड बाय म्यू कोर। इस फॉर्मूले को यूज करके हम क्या निकाल सकते हैं, म्यू क्लेड की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूले को यूज करके। किस फॉर्मूले को यूज करके, डेल्टा इक्वल टू म्यू कोर माइनस म्यू क्लेड अपॉन म्यू कोर। डेल्टा गिवन है, म्यू कोर गिवन है, म्यू क्लेड की वैल्यू हम डिटरमाइन कर लेंगे।
ठीक है, म्यू कोर की वैल्यू आपको मिल जाएगी। उसके बाद आपको क्या करना है, जब आपको म्यू क्लेड पता चल गया है तो आप क्या निकाल सकते हो, थीटा सी निकाल सकते हो। थीटा सी कैसे निकालेंगे, साइन थीटा सी की वैल्यू होती है म्यू क्लेड अपॉन म्यू कोर। इस फॉर्मूले से हम क्या निकाल सकते हैं, थीटा सी निकाल सकते हैं। थीटा सी क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स म्यू क्लेड अपॉन म्यू कोर। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, यहां से हमें वैल्यू मिल जाएगी क्रिटिकल एंगल की। उसके बाद हमें निकालना है एक्सेप्टेंस एंगल और न्यूमेरिकल अपर्चर। तो आप चाहो तो एक्सेप्टेंस एंगल पहले निकाल सकते हो, आप चाहो तो एनए पहले निकाल सकते हो, है ना, दोनों में से कोई भी एक चीज हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एनए निकाल लेते हैं। एनए क्या होगा, रूट म्यू कोर का स्क्वायर माइनस म्यू क्लेड का स्क्वायर। इससे हमें क्या मिल जाएगा, एनए मिल जाएगा। और फिर लास्ट में हम एनए की जो वैल्यू आएगी उसके बाद हम क्या निकाल लेंगे, आई मैक्सिमम दैट इज इक्वल टू साइन इनवर्स एनए। यहां से हमें आई मैक्सिमम की वैल्यू मिल जाएगी। इस तरह से इस न्यूमेरिकल को हम सोल्व कर सकते हैं। जब हमें कोर की वैल्यू दे रखी हो, डेल्टा की वैल्यू दे रखी हो, तो सबसे पहले क्लेड कैलकुलेट कर लो, क्लेड की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद क्लेड से, क्लेड आपको पता है, कोर आपको पता है, ये सारी वैल्यूज आप निकाल सकते हो। आई मैक्सिमम निकाल सकते हो, एनए निकाल सकते हो, थीटा सी निकाल सकते हो और म्यू क्लेड। ओके, सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एन ऑप्टिकल फाइबर हैज Na इक्वल टू 0.20। Na की वैल्यू दे रखी है आपको 0.20 एंड ए क्लेडिंग रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, क्लेडिंग जो है, क्लेड जो है उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आपको दे रखा है 1.59। डिटरमाइन द एक्सेप्टेंस एंगल, एक्सेप्टेंस एंगल निकालना है फॉर द फाइबर इन वाटर। ध्यान से पढ़ना है इसको, फॉर द फाइबर इन वाटर, वाटर के लिए निकालना है। मतलब ऑप्टिकल फाइबर को हम अगर वाटर में रख देंगे तो उसका एक्सेप्टेंस एंगल क्या होगा, जिसका हमें न्यूमेरिकल अपर्चर दे रखा है और म्यू क्लेड की वैल्यू दे रखी है। इनकी वैल्यू से हमें कैलकुलेट करना है वाटर के लिए मैक्सिमम एंगल, एक्सेप्टेंस एंगल निकालना है। तो क्या करेंगे, सॉल्यूशन के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो वैल्यू दे रखी है वो लिख लेते हैं। क्या वैल्यू दे रखी है, Na की वैल्यू हमें दे रखी है 0.20 और म्यू क्लेड की वैल्यू आपको दे रखी है 1.59। ये दो वैल्यू आपको दे रखी है, म्यू Na की वैल्यू दे रखी है 0.20, म्यू क्लेड की वैल्यू दे रखी है 1.59। ये दो वैल्यूज आपको गिवन है। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, आई मैक्सिमम किसके लिए निकालना है, आई मैक्सिमम वाटर के लिए। ध्यान से देखना, आई मैक्सिमम निकालना है वाटर के लिए, बट वैल्यूज आपको वाटर के लिए नहीं दे रखी है। ये वैल्यूज आपको ऑप्टिकल फाइबर जो एयर में है उसके लिए दे रखी है। और आपको निकालना है क्या, आई मैक्सिमम फॉर वाटर। फॉर्मूला क्या होगा वाटर के लिए, म्यू कोर का स्क्वायर माइनस म्यू क्लेड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय म्यू डब्ल्यू स्क्वायर। म्यू नॉट का स्क्वायर हम लिखते हैं, तो म्यू नॉट क्या है यहाँ पे, वाटर, मीडियम क्या है, वाटर, तो म्यू डब्ल्यू स्क्वायर लिख देंगे। तो यहाँ पे हमें पता है कि म्यू कोर की वैल्यू हमें नहीं पता है, म्यू क्लेड की वैल्यू पता है, म्यू डब्ल्यू की वैल्यू पता है। म्यू डब्ल्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1.33 दे रखी है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो म्यू कोर है उसकी वैल्यू हम निकालेंगे जो डेटा हमें पहले दे रखा है। क्यों, क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर में जो कोर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स और क्लेडिंग का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो चेंज नहीं होता, आप किसी भी मीडियम में रखो। तो ये डेटा हम यूज करके एयर मीडियम के लिए क्या निकाल लेंगे, म्यू कोर की वैल्यू निकालेंगे। किसे निकालेंगे, Na इक्वल टू रूट म्यू कोर स्क्वायर माइनस म्यू क्लेड स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे और कोर की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहां से हमें म्यू कोर की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। और उसके बाद इस फॉर्मूले में ये तीनों वैल्यू, म्यू कोर की वैल्यू जो हमने यहां से निकाली, म्यू कोर, म्यू क्लेड और म्यू डब्ल्यू की वैल्यू हम रख देंगे, तो हमें आई मैक्सिमम की वैल्यू मिल जाएगी। आई मैक्सिमम वाटर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स, यहां पे आप लिख लीजिएगा साइन इनवर्स, है ना, ये जो है वो साइन आई मैक्सिमम है। तो आपका क्या आएगा, साइन इनवर्स जो वैल्यू आएगी उसको आप सोल्व कर लोगे तो आपको मैक्सिमम एक्सेप्टेंस एंगल मिल जाएगा। ओके, तो इस तरह से आप और भी न्यूमेरिकल कर सकते हो। ऑप्टिकल फाइबर बेस्ड बहुत सारे न्यूमेरिकल है, बुक में और भी न्यूमेरिकल दे रखे हैं, वो भी आपको करने हैं, ठीक है। तो ये आपका ऑप्टिकल फाइबर का मॉड्यूल जो है वो कंप्लीट होता है। ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।